चालू अपी का व्लॉग नहीं आया। पता नहीं बच्चे की तबीयत ठीक है कि नहीं है। बता तो रही थी कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, फिर ट्रैवल भी किया है, और ये तो पता चल ही गया है कि उस लड़के के यानी कि एडिटर के होने के बावजूद भी चालू अपी एडिट करती। फ्रेंड्स, हम एडिट कर रहे थे, थोड़ा सा एडिटिंग का काम बाकी था, तो इसलिए एडिट भी वही कर रही है। पता नहीं, मैं तो भैया अल्लाह से यही दुआ करती हूँ कि वो बच्चा ठीक रहे, क्योंकि उसकी माँ बड़ी लापरवाह है और नालायक भी है, बट कम से कम उस बच्चे की तो कोई गलती नहीं है ना, वो ठीक रहे। और मुझे तो ऐसे लग रहा है कि टीथिंग हो रही है, शायद इसकी वजह से भी बहुत ज्यादा परेशान हो रहा है। बहुत बच्चे बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल होते हैं जब उनको टीथ निकलते हैं। एक तो जब उनके दांत निकल रहे होते हैं शुरुआत के तब, और दूसरी बार जब उनको दाढ़ आ रही होती है तब भी बड़ा परेशान करते हैं। हालांकि उसमें कई बार ऐसा होता है कि 6 महीने का भी फर्क डिफरेंस हो जाता है कि भाई 6 महीने बाद निकले हैं, और कई बार ऐसा होता है कि थोड़ा और लेट निकलते हैं। लेकिन जब दाढ़ आती है ना, वो थोड़ी टाइट, मतलब अब ये कहते थोड़ी मुश्किल से निकलती है बच्चों, तब भी बहुत परेशान करते हैं। लेकिन ये भी बात है कि डॉटर खाला नहीं है, उसकी वजह से भी इसने बहुत लापरवाही करी है। आपने देखा होगा ट्रेन में भी माँ के पास नहीं सो रहा था बच्चा, अपने पापा के पास सो रहा था बच्चा। मतलब इस इंसान को इतना भी नहीं है कि अपने बच्चे के लिए, अरे भाई ठीक है, हेल्थ कैसी भी हो, अभी इससे भी जो हेल्दी अगर माएँ होंगी तो क्या अपने बच्चे को कहीं और सुला देंगी क्या? अभी ठीक है, बर्थ स्टैंडर्ड साइज की होती है कि आपकी साइज की, उसको बड़ा छोटा नहीं कर सकते। आप लोगों को बड़ा अजीब नहीं लगा? मुझे तो बहुत ऑकवर्ड लगा कि भैया बच्चा पूरी रात अपने बाप के पास सोए और माँ आराम से फैल के सोई। और यही हाल इसने डॉक्टर खाला के साथ मना रखा था। जब ये यहाँ से जा रही थी, डॉक्टर खाला को ऊपर चढ़ाया, घुटनों की तकलीफ, जबकि ये अच्छी खासी ठीक है, यंग है, लेकिन नहीं, घुटनों में तकलीफ। एक बुजुर्ग महिला जिसके घुटने मुड़ने में तकलीफ होती है, अभी सोच के देखो, उसको ऊपर वाली बर्थ पर चढ़ना हो तो वो कैसे चढ़ेगी? और ऊपर वाली बर्थ पर चढ़ भी जाए तो वहां पर उनको घुटने मोड़कर ही बैठना पड़ता है ऊपर वाली बर्थ पर। अभी सोचो उसको कितनी तकलीफ हो रही होगी। लेकिन भाई साहब, चालू अपी को अपना आराम चाहिए, वो नहीं चढ़ेगी ऊपर। किस बात का डर है भाई? अब तो तुम्हारे घुटने, तुम्हारा अर्थराइटिस सब ठीक हो गया है, लेकिन परेशानी नहीं उठानी चाहिए, क्योंकि वो तो नौकरानी खाला है। हाँ, सचमुच में खाला समझती, खाला मासी, मासी माँ जैसी समझती तो वाकई में ये सब चीज़ों को थोड़ा समझती, इन बातों को कि हाँ मेरी मासी को तकलीफ होगी, क्योंकि अपनी अम्मी को तो नहीं कहती है कि अम्मी तुम ऊपर चढ़ जाओ। अम्मी के लिए चढ़ना होगा तो फटाफट से ऊपर चढ़ जाएगी। तो ये मुझे लग रहा है कि शायद बच्चे की अल्लाह ताला ठीक ही रखे, पर मुझे जो लग रहा है वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अदरवाइज ये किसी ऐसी कोई भी ऐसा रीज़न नहीं होता जिसमें इसका पॉडकास्ट, मतलब सॉरी पॉडकास्ट तो मेरे होते हैं, इसका व्लॉग ना आए। क्यों? क्योंकि आपने देखा भाई का व्लॉग आया था परसों, ठीक है, जिस दिन इसका व्लॉग आया था उसी दिन भाई का व्लॉग आया था, और भाई ने उसी दिन कहा था कि चालू जो है एक इवेंट के लिए गई थी और उसके बाद वो आ गई है, और वो यहाँ पर आ रहे हैं वो लेकर, जो नानी जो है, रू बेबी की नानी जो है, वो उनके लिए कपड़े या टॉय जो भी कुछ लेकर आई थी वो देने के लिए। अब सोच लो भाई कि क्यों व्लॉग नहीं आया, क्या रीज़न है। पर मैं तो देखो यही उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला जो है उस बच्चे को कम से कम ठीक रखे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि तबीयत खराब होती है तो नहीं हो पाता है। क्या रीज़न रह सकता है पता नहीं। अब ये जब आएगी तो जब दिखाएगी, हम तो भाई दुआ ही कर सकते हैं कि बच्चा ठीक रहे, बच्चे को ज़्यादा तकलीफ ना हो, क्योंकि वो खुद बता रही थी कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, और उसके चलते ये लोग जो है उसको ट्रैवल पे भी करा कर लेकर गए हैं। बाहर का खाना, उल्टा सीधा खाना, ये सब कुछ करना, बाहर का एनवायरनमेंट, कोई इतनी भी कोई सर्दी तो है नहीं भैया, गर्मी है, गर्मी में बाहर ले जाना, बस दिस इज टू मच। इसको कहते हैं लापरवाही करना, इसको कहते हैं कि अल्लाह ने तुम्हें इतनी बड़ी नेमत दी है ना, तुम्हें उसकी कदर नहीं है। और वैसे दूसरों को कहते थे अल्लाह से दुआ करूंगी कि आपको बच्चा दे, तो भैया तू पहले अपने की फिक्र कर ले। चलो कुछ नजर डाल लेते हैं इनके कमेंट पर, जो कि कमेंट जो है वो वैसे तो देखो इन्होंने क्लिक बेट करके झूठ बोल के 1.2 मिलियन इनको व्यूज आ गए हैं। चलो, अब वो थंबनेल इसीलिए नहीं बदला कि उस पर आते रहेंगे व्यू, जबकि जनाब ने बदल लिया था। अब बात करते हैं इनके कमेंट की, तो कमेंट जो है, अब व्यूज़ बढ़ते हैं तो कमेंट भी बढ़ते हैं, ये तो मैं हमेशा से ही बताती हूँ। तो मुझे जो दिखाई दे रहे हैं वो दिखाई दे रहे हैं 2175 कमेंट। उसमें जो दिख रहा है 2 दिन पहले का, फिर क्लिक बेट टाइटल ऐसा लिखा है जैसे परमानेंट बंद कर रहे हैं रेस्टोरेंट, प्लीज राइट क्लियर टाइटल। उसमें 1.2 के लोगों ने समर्थन दिया है भाई साहब, यानी कि उस कमेंट से लोग अग्री कर रहे हैं कि हाँ। अब सोचो 1200 लोगों ने उस कमेंट को किया है, 1200, और फिर हो गया ये ऊपर ये एक बंदा और एक्स्ट्रा जिसने उसको ये बोला है कि कमेंट किया है, और उसको 1200 लोगों ने रजामंदी दी है, और 82 लोग यानी कि 82 लोगों ने उसमें किया है रिप्लाई। अब रिप्लाई में इनके
भोबो हैं या फिर कोई सही है, वो तो अब देखेंगे तो पता चलेगा। तो किसी ने जो है उनको पहला रिप्लाई किया, तो वो लिखते हैं मैंने वीडियो देखा ही नहीं है पर पहले ही कमेंट कर रही हूँ, मुझे तो लग रहा है कि गैस का जो इशू चल रहा है इसलिए टाइटल रखा है। अब देखते हैं कि हम सही कह रही है या नहीं कह रही है। उन्होंने वीडियो नहीं देखा लेकिन उन्होंने पहले ही लिख दिया। फिर एक कमेंट है, व्यू के लिए सब कुछ हलाल है। वाओ, हलाल लिख रहे हैं वो। फिर अगेन उसी के नीचे एक और रिप्लाई है, सच अ बैड PR, इट्स नॉट क्लोजिंग, इट्स अ क्लोज्ड फॉर रेनोवेशन, बी स्पेसिफिक एंड वेलकम टू द वर्ल्ड। और वहीं वो इस बात के लिए भी कह रहे हैं कि रिजा ने जो आउटफिट पहना था ईद पर वो बहुत ही अच्छा था, तुम्हारी फैशन चॉइस जो है ना वो बहुत ही बेकार है। ये तो बात तो है, क्योंकि उन्होंने पूरा व्लॉग देखा होगा, जो कपड़े जिस तरह से ये दिलवारी थी, बनवारी थी उसको। अगेन एक और वहाँ पे यूजर लिखते हैं, सैड न्यूज लिखते हैं, आदमी डर जाए कि क्या हो गया है कि घर में 2 लोग बीमार चल रहे हैं तो कुछ तो लोग समझेंगे, इसलिए चलो ऐसे ही टाइटल लिख दो। और फिर उन्होंने गुस्से का एक स्टिकर भी बनाया, क्योंकि स्टिकर लगाने का मतलब है अपने भाव को प्रकट करना। अगेन फिर किसी ने वो पहली वाली आईडी को ही मेंशन करके कहा, बिल्कुल सही बोले आप, मैं भी यही सोची। फिर अगेन उन्हीं का ही कोई समर्थन करके कह रहे हैं 2 लोग बीमार हैं, एक और दीपिका। वो एक्चुअली वो पूछ रहे हैं 2 लोग कौन बीमार हैं, एक तो दीपिका और दूसरा उसने बताया था ना बच्चा बीमार हो रहा है। फिर आगे भाई साहब भोबो, तुम जैसे हेटर्स उसी क्लिक बैट को देखकर आए हैं और हंसने की इमोजी आ रही। मतलब तुम क्या सपोर्ट कर रहे हो या अपनी ही अप्पी को डाउनग्रेड कर रहे हो। फिर किसी ने उनको ये लिखा रिप्लाई में करते हुए कि आई एम नॉट हेटर, nor do I care about hating anymore. I hate only one thing, that is lying. Absolutely, झूठ बोलोगे तो भैया उससे तो सब चिढ़। अगेन एक यूजर ने लिखा, झूठे टाइटल लगा के व्यूज बढ़ाना। फिर किसी ने उनको समर्थन दिया, सही कहा आपने। एक भोबो ने लिखा तो झूठ क्या है इसमें, अगर लिखा है रेस्टोरेंट बंद कर रहे हैं तो यही लिखना है ना हमेशा के लिए, ये तो नहीं लिखा ना हमेशा के लिए। अरे नहीं भी लिखा तो बोल तो यही रहे हैं। और जिस तरीके से जमीन पे इतना सैड बैठे हैं भाई साहब की तरह, दुनिया लुट गई बर्बाद हो गई, ये तो कहते हैं ना हाय हाय मैं तो लुट गए बर्बाद हो गए, इस तरीके के ऐसे बैठ जाना, फिर लोगों को क्या लगेगा। वही जो कमेंट में लोग लिख रहे हैं, ना 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 भाई मैंने कुछ नहीं कहा, ना 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 ना, ये तो इनकी ऑडियंस ही कह रही है, जो इनको कमेंट भी करती है, इनको व्यूज भी देती है, और जिनके व्यूज से इनको पैसा मिल रहा है। वहीं वो जिन्होंने कमेंट किया है वो लिखते हैं कि एक्चुअली झूठे लोगों से प्रॉब्लम ही होती है, सिर्फ उन्हें प्रॉब्लम नहीं होती तो खुद झूठे मक्कार होते हैं। सो आई एम प्राउड कि मुझे गलत चीज़ों से प्रॉब्लम है। ऑन देयर हैंड आई पिटी पीपल लाइक यू विद सच अ मेंटेलिटी। चलो भाई वो तो हो गया रिप्लाई में। फिर अगेन एक रिप्लाई चल रहा है, व्यूज के लिए बट थैंक्स आई रीड योर मैसेज। आओ इतने समझदार लोग भी हैं। अगेन फिर किसी यूजर ने लिखा, सही कहा आपने। फिर अगेन किसी ने लिखा, फालतू खर्चा क्यों करती हो अपने रिलेटिव्स पर, जैसे लहर को ईद और उससे पहले भी इतनी ड्रेस दिलाई है, अब फिर से। अब देख लो भाई, ये अभी तक नहीं समझ पाए जो भी ये कहना चाह रहे, उनको पता ही नहीं है कि भाई वो जो दे रही है ना, वो लोगों की निगरानी में ये दिखा रही है कि अगर मैं उनको कंटेंट बनाकर उनसे कमा रही हूँ तो उन पे थोड़ा थोड़ा सा खर्चा भी करती हूँ। लेकिन वही वाली बात है, जैसे एक गाना चलता था, आमदनी 98 खर्चा रुपये, यहाँ तो डबल ट्रिपल कई गुना ज्यादा कहा, यानी कि खर्च करो 1000 रुपये और कमाओ 1 लाख रुपए। फिर अगेन एक यूजर ने लिखा, टाइटल जानबूझ के लिखा है जिससे कि पब्लिक एक्साइटमेंट में वीडियो देखने पे मजबूर हो जाए, यही तो व्लॉगर की आगे बढ़ने की पॉलिसी होती है। फिर अगेन किसी ने लिखा, वो लिखते हैं, थैंक्स फॉर द कमेंट, यू सेव्ड माय टाइम, अदरवाइज आई वॉच दिस। अगेन फिर किसी ने लिखा, मुझे तो पता था ये क्लिक बैट ही होगा। अगेन एक यूजर ने फिर उनको रिप्लाई में लिखा, ट्रू। फिर एक और लिखा ना, ट्रू जस्ट डेस्पेरेट अटेम्प्ट टू गेन व्यू। और वहीं किसी ने औरंगाबाद को ये बताया है कि अब वो चेंज होकर संभाजी नगर हो गया है। और ये इस तरह के जो कमेंट होते हैं ना, ये होते हैं मतलब जो जैसे PR कराते हो ना, बॉट कमेंट कराते हो, तो ये कमेंट होते हैं जिसमें बहुत सारे ऐसे होते हैं कि अगर आप अपने माँ बाप को प्यार करते हो तो इस कमेंट को लाइक करो, अगर आप एग्जाम में पास होना चाहते हो तो इस कमेंट को लाइक करो, अगर आप पाक नबी को प्यार करते हो तो इस कमेंट को लाइक करो और उसको जो है उसमें कमेंट करो। तो ये तरीके होते हैं, क्योंकि हमारे प्यारे नबी के बारे में अगर कोई चीज लिखा है या किसी भी ईश्वर के बारे में अगर कोई चीज लिखता है तो हम ना इंसान होते हैं, हम क्या करते हैं, वो कमेंट भी कर देते हैं और लाइक भी कर देते हैं। ऐसे ही माँ बाप से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, तो जब माँ बाप के लिए जब कोई ऐसी चीज होती है तो फटाफट से कर देते हैं। और वैसे ही सक्सेस पाने के लिए, एग्जाम में पास होने के लिए, तो ये तरीका होता है। ये जो फोन फार्मिंग होती है, ये जो PR कराई जाती है ना, इन सब की वजह से इनके कुछ अलग अलग ट्रिक्स होती हैं, जिससे ये लोगों से
जो है ना इस तरह के कमेंट पाना चाहते हैं, ये अपनी अपनी ट्रिक लगाते हैं। और इन बातों से पता चलता है कि व्यूज और कमेंट्स की जो संख्या बढ़ाई जाती है वो ये तरीके, उनमें से ये एक तरीका है। वहीं किसी एक यूजर ने लिखा, ये सब लोग जो रास्ते में इनको पकड़ लेते हैं, इनको और वैलिडेशन देते हैं, रियलिटी चेक देना चाहिए इन लोगों को, जो कि जरूरी है। जैसे रास्ते में सब्सक्राइबर मिलते हैं ना, मतलब सारे के सारे प्यार करने ही वाले मिलते हैं। जो लोग उनको कमेंट देख कर उनको अपनी तरफ से पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करते हैं या उनको समझ देते हैं या सीख देते हैं, ऐसा कोई लोग ही नहीं मिलता इनको। बस वो लोग मिलते हैं कि हाँ चलो सेल्फी दे दो और हमारे घर वालों से वीडियो कॉल पे बात कर। कभी आपने नोटिस किया है वैसे कि वही रिकॉर्ड होता है, क्योंकि एडिटिंग तो अपने हाथ में, कौन मिल रहा है, कब क्या हो रहा है, वो सब तो रॉ होता नहीं है, लाइव तो चलता नहीं है, वो सब एडिटेड है। जैसे बहुत सारी चीजें एडिट कर दी जाती है, तो बस वैसे ही एक यूजर लिखते हैं, मार्केट में इतनी अच्छी शॉप है, वेडिंग के कितने अच्छे ड्रेस रेडीमेड मिलते हैं, फिर भी मेहर का ड्रेस इतना गंदा। मॉल से हर चीज लेना जरूरी नहीं होता है। ये बिल्कुल सही कह, आप अच्छी शॉप से भी ले सकते हो, जरूरी नहीं कि मॉल में आपको मिलेगा। मॉल में भी क्या होता है, कई बार आपको ना सोबर ही चीजें मिलती हैं। बहुत सारे लोग सोबर प्रेफर करते हैं, तो बहुत सारे लोग थोड़ा सा के ऐसा हो कि वो पार्टी का तरफ से हो या पार्टी अटेंशन वाला हो। तो भाई एक भोबो आ गया, शायद तुम किसी चीप मॉल में जाती होंगी सिस्टर, वो कोई चीप मॉल ही नहीं है, एक्सपेंसिव है। कभी मुंबई आओ तो जाना औकात से बाहर हो जाएगा। अब देखो है ना भोबो, तभी उसने अपने कमेंट में औकात की बात की। अगर कोई रैंडमली कोई सपोर्ट कर रहा होता ना, तो औकात शब्द यूज नहीं करता किसी के लिए। अगर किसी ने एक जेन्युइन चीज लिखी है कि आपने क्लिक बेट किया है, जबकि वो बैड कमेंट नहीं था। और फिर भाई साहब एक ने तो किसी ने ये भी लिखा, और क्या सही लिखा और कमाल का लिखा। लिखते हैं, एक हाथ में एंजाइटी हो रही है और दूसरे हाथ में कैमरा है, वो भी नहीं हिला, वो भी तो नहीं हिला। वाह वाह, क्या क्या देखती है ऑडियंस, सब कुछ देख लेती है। तो किसी ने उनकी हाँ में हाँ मिलाया, अरे हाँ ये तो हमने सोचा ही नहीं। और फिर किसी ने लिखा, जब कुछ बुरा अनएथिकल करता है कोई, तो इसी ही तरह ही एंजाइटी होती है, जैसे हाईवे पर रोजा एंड ऑल। न्यूज में आपने अपना तमाशा ही रोजे के नाम पे, तो यही होगा ना। प्रॉपर नहीं लिखा, तो इसलिए मैंने भी ऐसे ही पढ़ा है। अगेन एक यूजर ने लिखा, और देखो ये कंटिन्यूसली पढ़ रही, मैं कोई नीचे रेंडमली बीच में से नहीं जा रही ना, बस ऊपर से जो मैंने सबसे पहले दिखाई दिया वो बस स्क्रॉल करती जा रही हूँ और उसी के हिसाब से देखती जा रही हूँ। लेकिन लोग अब कितना ज्यादा समझने लगे हैं और कितना ज्यादा चीजों को बहुत अच्छे से डीपली एनालाइज करने लगे हैं। फिर किसी ने लिखा, ओनली शॉपिंग, रोमिंग, ईटिंग आउटसाइड, फील सो बैड फॉर द लिटिल बेबी। अब बताओ, वो उनके बच्चे की फिक्र कर रहे हैं, ये क्या बैड कमेंट था। लोग इसको भी कह देंगे, यू आर हेटर, यू आर जेलस। और उसमें 322 जो है वो लाइक हैं और 3-4 उसमें रिप्लाई भी थे। अभी चलो रिप्लाई क्या है, चलो वो भी बता देते हैं। हु इज स्टॉपिंग यू टू डू द सेम, मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि तुम भी सेम कर लो। ओह माय गॉड, किसने रोका है, हद है भाई साहब। एक बच्चे की फिक्र करना भी लोगों को ना अलग लगता है। ऐसा लगता है कि जैसे लोग ना अब दिल से सोचते ही नहीं, सब दिमाग से सोचते, सब प्रैक्टिकल हो रहे हैं। घुस जाओ भैया, प्रैक्टिकल होते हो एक दिन सारे रिश्ते नाते खत्म कर लो। इतना भी क्या प्रैक्टिकल होना कि घर, कुनबा, बिरादरी, रिश्ते, रिश्तेदारी सबसे बैन होकर बैठ जाओ, जस्ट बिकॉज क्योंकि आप सो कोल्ड प्रैक्टिकल हो। इमोशंस नाम की चीज ही नहीं बची। और भाई साहब एक और कोई है, अब इसको भोबो कह लो या खोखो कह लो, नाम अपने आप से दे लेना, मगर उनका जो एक तरीके से देखा जाए कमेंट, भाई साहब वो लाजवाब है। अब क्या लिखा है, उन्होंने लिखा है, जिंदगी अपने ढंग से जियो, जज करने के लिए तो पूरी दुनिया के लोग पड़े हैं, और 3 बार हंसने की इमोजी, खाओ पियो और ऐश करो, अपने बच्चे की परवाह ना करो, माँ बाप की परवाह ना करो, बूढ़े लोगों की परवाह ना करो, बस खाओ पियो ऐश करो, मौज करो। अगेन फिर किसी ने लिखा कि इसको जलना नहीं, इसको केयर करना बोलता है, तुम नहीं समझोगे इसलिए तो ये लिखा है तुमने। देखा, अब ये कोई तीसरा बंदा आया है जिसने उनको हेल्प करी है, यूं कह लो कि उन्होंने सपोर्ट किया है उस कमेंट को, जो बच्चे के लिए उन्होंने कमेंट किया। फिर अगेन किसी और ने कमेंट लिखा है, दैट बेबी इज प्रोबेबली एग्जॉस्ट, प्लीज डोंट मेक हिम ट्रेवल सो मच। लेकिन भाई आप ये बात समझ लोगे, लेकिन उसकी माँ तो नहीं समझ रही। उसकी माँ को तो पैसा चाहिए, क्योंकि मीटअप करना या कहीं पर भी किसी जगह पे, ऐसी जगह पे जाना जो आपका पहले से ही प्लान हो। देखो भाई, मैं तो खैर कोई अपनी चीज अपने मुंह से ऐसे नहीं गलत बोलना चाहती, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बने बनाए प्लान भी आपको फेल करने पड़ते, बने बनाए प्लान भी आपको पोस्टपोन करने पड़ते। नहीं पता कब क्या खुदा ने तय कर रखा है। लोगों की शादियां तय हो जाती हैं और घर में ऐसी ऐसी चीजें हो जाती हैं, हारी बीमारी मौत हो जाती हैं, उसके बाद भी लोग टालते हैं उन चीजों को। तो ऐसे नहीं है कि कमिटमेंट है तो तुम बच्चा बीमार है, इतनी तकलीफ में है और बस मुंह उठाकर लेकर चल दो। पहली प्रायोरिटी अपनी औलाद को दो, जिसको तुमने तरस कर हासिल करा। और ये उन सब माओं के लिए जो व्लॉगर भी हैं और छोटे नन्हे बच्चों की परवाह भी नहीं कर रही, वो भी वो दूध मुंह है बच्चे जो मुंह से बोल भी नहीं सकते अभी। फिर एक यूजर लिखते हैं,
उनका रेस्टोरेंट गटर के पास है तो सारे चूहे खुशामद ईद में डिनर करने आ जाते हैं। फिर एक यूजर लिखते हैं टेकिंग ऑनलाइन ऑर्डर क्वेश्चन मार्क रियली हाउ कैन दे कंटिन्यू कुकिंग आउट ऑफ अ किचन विच इज अ रैट infected. This is a serious violation of hygienic standard for a restaurant. Their business must face penalties for putting people's health at risk. Again एक यूजर लिखते हैं सीरियसली कितना फेक टाइटल है, दे आर नॉट क्लोजिंग जस्ट टेकिंग अ ब्रेक काइंड ऑफ थिंग्स टू रेनोवेट। क्योंकि चूहों ने आतंक उतार रखा था भाई साहब, गटर की बदबू आ रही थी भाई साहब, और जब चूहे बहुत ज्यादा हो जाते हैं ना तो एक अलग ही टाइप की स्मेल आती है, क्योंकि जब वो गंदगी मचाते हैं ना उससे भी स्मेल आती है। फिर अगेन एक यूजर ने लिखा ये एंजाइटी नहीं नर्वस डिसऑर्डर है, नर्वस डिसऑर्डर की निशानी है। फिर अगेन एक यूजर लिखते हैं पिज्जा का भी रिजल्ट बताना, बेबी सिटिंग करके क्या पढ़ाई करती होगी। अगेन एक यूजर लिखते हैं एडजस्टमेंट एंड यू नेवर हैड टू एडजस्ट for anything, everyone adjust according to you, so stop saying dialogue like यही लाइफ है एडजस्ट करना ही पड़ेगा, you will never adjust। फिर एक यूजर ने उनको समर्थन दिया, उन्होंने लिखा है एग्जैक्टली कुछ नहीं करती है ये और एंजाइटी हो जाती है, कुछ ना करने की एंजाइटी होगी। फिर एक यूजर अगेन एक और यूजर है वो उसको समर्थन करते हैं और वो लिखते हैं और एंजाइटी में तुरंत कैमरा निकल आता है, शूट करने में भी एंजाइटी नहीं होती। और उसके बाद बाकी के कई सारे लोग जो हंस रहे हैं, एग्जैक्टली लिख रहे हैं, एब्सोल्युटली लिख रहे हैं, सो ट्रू लिख रहे हैं, किस चीज की एंजाइटी, यूट्यूब से कमाने की हद है। अगेन एक यूजर है वो लिखते हैं, उन्होंने थोड़ा बड़ा लिखा है, वो लिखते हैं कि पहले इनसे पॉजिटिव लगता था लेकिन अब बहुत नेगेटिव वाइब आ रही है, चालू से ऐसा लगता है कि बस सबसे फायदा लेती है, बदले में उन्हें शॉपिंग कर देती है और व्लॉग में दिखा देते हैं कि हमने रिटर्न भी कर दिया है बाय गिविंग फीस और क्लोथ्स और अदर थिंग्स, और हमेशा ही सेम, कभी ये नहीं कहती कि तुम अपना पढ़ो आगे बढ़ो, सबको इंगेज रखना हमेशा ताकि वो अच्छा व्लॉग बना सके। और पिज़्ज़ा बिकमिंग अ बिग टॉपिक हेयर अननेसेसरली, सबा इज़ अ मैच्योर लेडी एंड नेवर टेकिंग कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ चाइल्ड और हर होम। It's irritating now. I see Saurav Joshi vlog also, but he carries his vlog alone on his shoulders. वहीं किसी ने बोल्ड शब्दों में लिखा है बी ऑनेस्ट, व्यूवर ने आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, इतना सारा उन्होंने सपोर्ट कर और आप क्या कर रहे हो, ये बदले में उनको क्या दे रहे हो कि ये इस तरह का जो है उनका ब्रेक तोड़ रहे हो, उनका ट्रस्ट तोड़ रहे हो, झूठ बोल के मिसलीडिंग टाइटल डाल के, और आपके अपने लिए जो ये क्लियरली दिख रहा है कि आपके अपने फॉलोवर्स के लिए कोई फीलिंग नहीं है, बस अब रह गया है तो टोटली मनी माइंडेड। ऐसे ही न जाने बहुत सारे कमेंट्स जो लोग मैं कंटिन्यूअसली पढ़ रही, मैंने बीच में कोई भी ऐसा मुझे नहीं दिखाई दिया जो मैंने स्किप किया, या यूं कह लो कि बीच में मुझे कोई भी अच्छा ऐसा कमेंट नहीं दिखाई दिया जो लगे कि हाँ चालू ओपी के सपोर्ट में या उन्होंने जो पॉजिटिव देखा है वो उन्होंने कमेंट किया हो। तो इस बात से ये भी समझ में आ रहा है कि लोग जो उनको देख रहे हैं, अभी भी जो उनको व्यू दे रहे हैं, वो वाकई में अब दिमाग से सोचने लगे, उनको भी वो चीजें दिखने लगी हैं, वो भी उनका भी अब ब्रेन जो है वो ओपन हो गया है। लोग कहते हैं कि पॉडकास्टर पॉडकास्ट बनाते हैं, उनको चीजें जो है अलग दिखती हैं, भाई ये मेरी नहीं है, ये उन लोगों की ओपिनियन है जिन्होंने एक्चुअली इनको व्यू दिया है, जिनके व्यू की वजह से उनके इतने 1.2 मिलियन व्यूज आए हैं, तो उनको पूरा राइट बनता है अपने ओपिनियन इनके साथ शेयर करने का कि उनको क्या अच्छा लगा, उनको क्या बुरा लगा, उनको क्या सुधार लेना चाहिए, उनको क्या इनिशिएट लेना चाहिए। तो भाई यही कहती है चालू कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो, तो वही वो तो कमेंट करेंगे। अभी तो कमेंट ऑफ कर दो, फिर देखो भला तुम्हें कितनी इंगेजिंग मिलती, कितने तुम्हारे व्यूज आ जाते हैं। अब तुम क्लिक बेटिंग करोगे, ऐसे काम करोगे तो सुनना तो पड़ेगा ही। कितने कमेंट डिलीट कर दोगे, सारे कमेंट डिलीट कर दो, उससे तो अच्छा है कि कमेंट डिलीट ना करो, क्योंकि ज्यादातर सारे 99% नेगेटिव कमेंट है जो तुम्हारे अकॉर्डिंग नेगेटिव है। मेरे अकॉर्डिंग तो समझदारी से लोगों ने कमेंट किए, कोई कर्ज नहीं किया, कोई बद्दुआ नहीं दी, कोई बुरा भला नहीं बोला, लेकिन हाँ सीख जरूर दी है और तुम्हारे झूठ पकड़कर तुम्हें ही बताएं। फिर किसी ने बड़े प्यार से लिखा, सिस्टर आई वेंट टू योर रेस्टोरेंट, द मैनेजमेंट इज वेरी पुअर एंड द फूड इज नॉट अप टू द मार्क। बताओ, ये तो रेस्टोरेंट होकर आए, अब इनको क्या कहेंगे कि नहीं अच्छे रिव्यू दो, क्योंकि तुम्हारा पैसा वेस्ट गया, तुम्हारा टाइम बर्बाद गया। नहीं होता ना ऐसे। अगेन एक यूजर ने लिखा कि ये लोग रेडीमेड सूट क्यों नहीं ले लेते हैं, जब देखो दुपट्टा मैच करना है, जब देखो लेस ढूंढते रहते हैं। मैंने भी तो वही कहा था ना कि भैया रेडीमेड ले लो, जब तुम्हारी अम्मी के रेडीमेड साइज मिल जाते हैं, तुम्हारी भाभी इतने बड़े बड़े साइज बना रही है दूसरों को ईद के लिए और फेस्टिवल के लिए, शादी के लिए, वो इतनी सारी ड्रेसेस बना रही हैं, और उनके पास कस्टमाइज करने के लिए पिज़्ज़ा का नाप नहीं है, उनके पास कस्टमाइज करने के लिए अम्मी का नाप नहीं है, सॉरी लहर का नाप नहीं है, अम्मी को तो खैर मिल ही जाते हैं। वहीं एक और कमेंट है जो लास्ट कमेंट में लूंगी, वैसे तो बहुत सारे कमेंट हैं। किसी ने लिखा है
what are you saying? You adjust, everyone adjust as per you get tailor who can stitch in less time. Don't say कि कोई नहीं है. Always you go for shopping in mall. Why shopping? Our shops are not there in Mira Road. You always say so busy. काम होता है, काम है. आपको तो सब घर वाले हेल्प करते हैं ना. अगेन एक और एंजाइटी के लिए लेकर भैया, जब तुम जैसे शब्द लिखोगे ना तो लोग तुम्हें वैसे ही पकड़ेंगे. तो अगेन किसी ने एंजाइटी के लिए लिखा कि एंजाइटी फॉर व्हाट और वो हंस भी रहे हैं. करना ना धरना कुछ, शॉपिंग करने में, ट्रैवल करने में, बाहर का खाने में इनको एंजाइटी हो जाती है. वाह, आम लोग जैसे जीवन में काम करना पड़ जाए तो पता नहीं क्या होगा इन. तो ये कुछ ऐसे लोग हैं जिनका रेंडमली मैं ऊपर से लेकर नीचे तक पढ़ दी थी. अभी तो बहुत बाकी था, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि 2100 समथिंग जो है कुछ उनके व्यूज़ हैं, और ज़्यादातर कमेंट मुझे ऐसे ही दिखाई दे रहे हैं, बहुत कम. और पता है बहुत हद तक नीचे स्क्रॉल करने के बाद मुझे चालू अपी का कोई लाइक हार्ट नहीं दिखाई दिया. इट मीन्स उसको कोई अच्छा कमेंट नहीं दिखाई दिया जिसपे वो लाइक और हार्ट दे दे अपना. तो इन बातों से समझ जाओ कि लोगों को अब काफ़ी हद तक चीज़ें जो है वो क्लियर हो रही हैं. समझ आ रहा है कि जो ये दिखा रहे हैं वो कितने हद तक सही है, कितने हद तक गलत है, और कितना ये सही करते हैं और कितना ये मैनिपुलेट करते हैं. बाकी आपका क्या कहना है प्लीज़ कमेंट में जरूर बताइएगा. वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा. चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा. फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ. टिल देन बाय बाय. अल्लाह हाफिज़. टेक